हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी कितना गिवन है 90 डिग्री। बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी डी क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। कहां से? बी से। किस पे? ए सी पे। फिर क्या करना है आपने? एक सर्कल ड्रॉ करना है बी सी डी, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट करने हैं टेंजेंट ए से इस सर्कल पे। देखो आपने क्या करना है, मैं रफली एक बार आपको बता दूं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। मान लिया पहले आप बड़ी साइड को ले लेंगे, बीसी को ले लिया। फिर आपने क्या करना है, बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर आप प्रकार से इसको कट कर देंगे यहां 6 सेंटीमीटर लेके, और आपने इसको सी से मिला देना है। ये आ गया भाई आपका, क्लियर। फिर क्या कहता है कि आपने बीडी जो है वो परपेंडिकुलर है कहां से? बी से। बी से ये डी पॉइंट आएगा आपका कहां? ऑन एसी। एसी पे कोई डी पॉइंट है। आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से ये, तो ये पॉइंट जो आएगा वो डी आएगा भाई आपका, ठीक है। बीडी परपेंडिकुलर हो गया ना एसी पे। इसने बोला है बीडी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन एसी। आपको ड्रॉ करके दिखाना है। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। उसके बाद आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो बी सी डी से होता हुआ जाएगा। तो बी सी डी से होता हुआ सर्कल जाएगा, तो भाई इसका सेंटर की बात अगर आप करें तो देखो, अगर कोई सर्कल बी सी डी से होता हुआ जाएगा, मान लो ये ऐसे गया, मैं आपको बता देता हूं पहले। ये सर्कल मान लो ऐसे गया, बी सी और डी से होके गया भाई। तो यहां पे आप देखें तो बी सी जो है वो किसका काम करेगा? अगर ये एंगल 90 डिग्री का है आपका, तो ये बीसी डायमीटर का काम कर रहा है ना यहाँ। तो डायमीटर का काम कर रहा है, तो ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है ये ऐसे नहीं ड्रॉ होगा। सबसे पहले आपने इसका सेंटर फाइंड आउट करना है, और सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये तो बात क्लियर है, यहाँ अगर 90 डिग्री का एंगल है और हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो बीसीडी से होके जाएगा, तो ये क्या है? एक सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल बनेगा ये। और सेमी सर्कल में बन रहा है तो इसका मतलब बीसी डायमीटर का काम कर रहा है। तो आपने इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। उसके लिए बीसी का मिड पॉइंट आप फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? बीसी का मिड पॉइंट आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तब क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा। उसके बाद आपने सर्कल ड्रॉ करना है जो किससे होके जाएगा? बीसीडी से होके जाएगा। फिर कहता है द सर्कल थ्रू बीसीडी इज ड्रॉन, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्कल। आपने ये जो आपका सर्कल बन गया है जो बीसीडी से होके गया है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं कहां से? ए पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से आपने इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप जिस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस सेंटर से और जिस पॉइंट से कर रहे हैं उसको ज्वाइन करते हैं भाई। यही है ना प्रोसीजर। आपने मान लो इसका नाम हमने कुछ भी ले लिया, ओ ले लिया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? ए ओ को ज्वाइन करना है। उसके बाद ए ओ को क्या करेंगे? आप बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। आधे से ज्यादा प्रकार खोल के एक आर्क इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, फिर ए से लगाएंगे। फिर क्या आ जाएगा? इसका मिड पॉइंट अपने पास आ जाएगा भाई। और मिड पॉइंट आने के बाद में आपने एक और सर्कल ड्रॉ करना है। मान लिया इसका मिड पॉइंट एम आ गया, और आप जो अब ये सर्कल ड्रॉ करेंगे ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसने इसको जहां जहां कट किया इस सर्कल को, ठीक है, वहीं पे आपने क्या करने हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर देने हैं। क्लियर है भाई? तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। ओवरव्यू था ये क्वेश्चन का। अब सबसे पहले हम बड़ी साइड बी सी को बना लेते हैं भाई। बी सी कितना है? 8 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 8 सेंटीमीटर। यहां मैं लिख लेता हूं बी सी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? अब आपने क्या करना है? आपने बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप, तो आपने देखो बी पे प्रकार को रख के और ये आर्क ऐसे बना लेंगे भाई। क्लियर है? फिर यहां से देखें तो अब यहां पे प्रकार को रखेंगे और आप एक आर्क लगाएंगे। ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। फिर दोबारा इस पे रख के
आप एक और आर्क लगाएंगे, ये 120 का आ गया। अब यहीं पे रख के आपने एक ऊपर लगानी है इस इधर यहाँ, और 120 पे डिग्री के जो दूसरी आर्क आपने लगाई थी वहां से भी रख के आपने लगा देनी है। अब ये जहां इंटरसेक्ट कर रही है ये क्या आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल यहां से होती हुई, और बी पे आपने क्या करना है बना देनी है भाई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो आपने 6 सेंटीमीटर क्या बोला है इसने, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो आप 6 सेंटीमीटर आप भरेंगे भाई, ठीक है। आपने 6 सेंटीमीटर ले लेना है, ए बी को कितना ले लेंगे आप 6 सेंटीमीटर, और फिर आपने क्या करना है बी से रख के और आपने ये आर्क इसको कट कर देना है, जो आपने 90 डिग्री का एंगल किया था उसको आपने कट कर देना है। इसको हम क्या नाम रख दें ए, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसने इसको यहां कट किया ना, यहां इसने इसको यहां कट किया, अब आपने ए और सी को ज्वाइन कर देना है, ए और सी को आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है भाई, कर दिया। ये आपकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई, क्लियर है। फिर आपने क्या करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बीडी किस कहां से बी से किस पे एस सी पे। तो देखें अब आपने क्या करना है, कैसे करेंगे आप, आपने प्रकार को खोलना है और ये जो एस सी है आपकी लाइन इसको आपने दो जगह पे कट करना है, इतना खोलना है प्रकार कि ये यहां तक पहुंच जाए भाई, इस यहां इधर भी कट कर दे और इस साइड भी कट कर दे। तो ये आर्क मान लेते हैं ये पूरी बना लिया आपने, ठीक है। तो इसने इस एस सी को दो जगह कट किया, एक तो यहां कट किया और एक यहां कट किया, क्लियर है भाई। फिर आपने क्या करना है, ये जितना प्रकार आपने खोला था उतना ही प्रकार खोल के आपने यहां से एक कट इधर लगाना है, आपने एक कट यहां लगा देना है भाई, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ही चला गया है, और एक कट यहां लगा देना है, यहां से लगा देना है भाई, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्ट जहां हुई हैं, जहां ये इंटरसेक्ट हुई हैं वहां पे क्या करना है, अब आपने देखो वहां जहां इंटरसेक्ट हुई है और बी में से होती हुई लाइन अब आपने ड्रॉ कर देनी है भाई, क्लियर है। ये मान लेते हैं ये हो गई। यहां ये जो एंगल है आपका ये वाला एंगल ये कितना है आपका 90 डिग्री आ गया भाई, और ये पॉइंट इसको क्या नाम दे देंगे आप डी रख देंगे, क्लियर। आपने क्या किया बीडी को परपेंडिकुलर करना था किस पे एसी पे, हो गया। फिर आपने क्या करना है सर्कल ड्रॉ करना है जो बीसीडी में से होके जाएगा, है ना। सर्कल थ्रो बीसीडी इज ड्रॉन, जो बी सी और डी इन तीनों पॉइंट से होके जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो जो सर्कल जाएगा इसमें से इसका मतलब बीसी इसके लिए किसका काम करेगा डायमीटर का काम करेगा भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है, और जो सर्कल बीसीडी में से होके जाएगा अगर यहां से यहां तक की बात करें हम तो सेमी सर्कल में बनेगा ना ये एंगल 90 डिग्री, और सेमी सर्कल में बनेगा इट मींस बीसी क्या है डायमीटर का काम करेगा। तो इसका हाफ हमें करना है, उसको सेंटर लेते हुए आपने फिर सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब बीसी का हाफ करेंगे तो कैसे करते हैं आप बाइसेक्ट करना है इसको, तो देखें प्रकार से अगर आप बाइसेक्ट करते हैं तो आधे से ज़्यादा आपने खोल लेना है, क्लियर है भाई। और आपने एक आर्क इधर लगा देनी है ये, और एक आर्क इधर लगा देनी है, क्लियर है। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो आर्क दोनों आपको दिख रही हैं इसकी ज़रूरत भी नहीं है अपने को, हमने क्लियर है भाई, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने बीसी को आधे से ज़्यादा लिया है, एक आर्क इधर लगाई है और एक आर्क इधर लगाई, फिर उसके बाद हमने बी पॉइंट से रख के और एक आर्क इधर लगा देनी है, ठीक है। अब उतना ही प्रकार खुला है तो कोई बात नहीं है, यहाँ कट कर रहा है भाई, और एक आर्क ये नहीं कटा तो फिर से लगा देंगे इधर से, ये कट कर गया। और यहाँ से होती हुई लाइन अब आपने इन दोनों आर्क से, है ना, आप ड्रॉ करेंगे
तो ये जो आ गया वो क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया बीसी का। क्लियर है, ये क्या आ गया बीसी का मिड पॉइंट। मान लेते हैं हम इसको नाम क्या ले लें, ओ ले लिया। क्या नाम ले लिया, इसको ओ नाम रख लेते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है। अब आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, बी ओ जितना ले लें या ओ सी जितना ले लें, एक ही बात है ना। ओ को सेंटर मानते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है अब, और वो सर्कल जो है वो आपका बी सी डी से होता हुआ जाएगा। कहाँ से होता हुआ जाएगा भाई, देखो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है, क्लियर है। ये बी सी और डी तीनों पॉइंट से होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये, तो अब क्लियर है। अब आपने क्या करना है, आगे कंस्ट्रक्ट करने हैं टेंजेंट, कहां से, ए पॉइंट से टू दिस सर्कल। ये जो सर्कल अब आपने बना दिया है इस पे आपने टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। देखो जितना काम मैंने कर दिया है उसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं भाई हम। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन लिखें तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन, यहां लिख देता हूं मैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने क्या किया भाई, आपने एक ये जो ट्रायंगल आपको गिवन थी वो फॉर्म की, ड्रॉ। फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, ड्रॉ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ए बी सी, यही तो फॉर्म की थी पहले, ए बी सी, इन विच, जिसके अंदर क्या क्या है आपका, ए बी, आपने बी सी कितना बनाया था 8 सेंटीमीटर, और ए बी कितना भाई 6 सेंटीमीटर लेके कट किया था ना आपने, इसको मैं लिख देता हूं 6 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और एंगल बी कितना बनाया आपने, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, हमने ये जो बी डी है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये सी पे, तो आप लिखेंगे ड्रॉ बी डी, बी डी परपेंडिकुलर टू किस पे, ए सी पे। और हमने क्या ले लिया, इसको नाम डी ले लिया भाई, लेट इट इंटरसेक्ट पॉइंट डी। ए सी को ये कहां पे कट कर रहा है, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना ये डी पॉइंट पे कट कर रहा है। आप ये लिखें तो लिख लेंगे, अदरवाइज इतना भी इनफ है, लेट इट इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट डी। क्लियर है। उसके बाद आपने क्या किया, हमने बीसी को क्या किया, बाइसेक्ट किया है ना, बाइसेक्ट बीसी, और जो इसका मिड पॉइंट आया उसको क्या नाम लिया, ओ, लेट ओ बी द मिड पॉइंट किसका, ऑफ बीसी का। ठीक है, फिर क्या किया भाई हमने, नंबर 4 स्टेप पे लिखें, क्या किया फिर आपने, ओ को सेंटर मानते हुए और ओ बी को रेडियस लेते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, जो किस में से पास हुआ, बी डी और सी में से पास हुआ। टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, ओ बी को रेडियस लेते हुए और ओ को सेंटर लेते हुए, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, और ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है ये सर्कल किस में से पास हो रहा है, बी सी डी में से पास हो रहा है। दिस सर्कल passes through B, C and D पॉइंट्स। ठीक है भाई, D पॉइंट्स। क्लियर है। ठीक है भाई, अब हम आगे देखते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स,
ये थोड़ा सा जो हमने यहाँ से इस पे आर्क लगाई थी ये यहाँ लग गई थी, आप यहाँ इस क्वेश्चन में लग गई हैं। आप सही अपना जो है आपने जब आपकी आंसर शीट आएगी तो आपने बिल्कुल बीच में इसको लेके चलना है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो मैं ये बना रहा हूं और कंस्ट्रक्शन आपको दिखे जितना पॉसिबल हो सके, इसलिए ये इसके अंदर चला गया है। अब यहाँ पे देखते हैं अब हम क्या करेंगे। देखो आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इस सर्कल पे, तो आप जब टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल पे, तो आपने जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वहां से जिस सर्कल पे कर रहे हैं उसके सेंटर तक आपने ज्वाइन करना होता है ना। और ज्वाइन करके फिर आप क्या करते हैं, उसको बाइसेक्ट करते हैं, है ना भाई। हमने क्या कर लिया, ए और ओ पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब आपने क्या करना है, ए और ओ को अब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप ए ओ को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, वही प्रोसेस। तो आपने आधे से ज़्यादा प्रकार को खोल लेना है, ओ ए में से आधे से ज़्यादा आप खोल लेंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे आप, ठीक है। और एक आर्क इधर लगानी है इस साइड आपने ओ से रख के, और फिर ए से रख के आपने एक आर्क इधर लगानी है और एक आर्क इधर लगानी है, ठीक है भाई। ये जो दोनों आर्क सब आपने लगाई हैं यहाँ पे, ये देखो यही है ना दोनों, इनको अब आपने ज्वाइन करना है। ये जो आ जाएगा, देखो ये जो जहां कट किया है, ये जो डॉटेड लाइन अब मैंने बनाई है इसको बाइसेक्ट करके, इसको आप नाम ले लेते हैं एम। क्या नाम ले लिया हमने इसको, एम, ठीक है। ये एम जो है वो ओ ए का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है भाई। इसको हमने क्या कर लिया, बाइसेक्ट। और अब फिर क्या करना है आपको, एम को सेंटर मानते हुए आपने सर्कल ड्रॉ करना है। एम को सेंटर मान के, और ओ एम बोल दें या ए एम बोल दें, एक ही बात है। ओ एम ले लें या ए एम ले लें, एक ही बात है भाई। लेते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है और आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो ये सर्कल ड्रॉ कर दें हम, कर दिया भाई हमने सर्कल ड्रॉ, ठीक है। अब यहां आपने क्या करना है, ये इसने कहां कट किया, इस सर्कल को वहां देखेंगे। देखो ये जो जिस सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस सर्कल को, ये जो सर्कल अभी हमने बनाया है उसने एक तो यहां कट किया है भाई, ठीक है, और एक कहां कट किया है, बी पॉइंट पे, ठीक है ना। बी पॉइंट पे ही कट किया है इसने। तो एक तो ये एफ बी है ही यहां, अब एफ बी हो गया भाई, एक तो आपका टेंजेंट क्या हो गया, एफ बी हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट क्या हो गया आपका, टेंजेंट। यहां पे आप एक और नाम दे देंगे, इसको टच करते हुए एक टेंजेंट, मान लो ये सर्कल ने इसको कहां कट किया, यहां आपने नाम ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं हम, ई नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो ए ई और ए बी क्या आ गए, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ गए इस सर्कल पे, है ना, ठीक है। तो अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। देखो हमने क्या किया भाई, इनको हमने यहां तक लिख दिया था कि बी सी डी से होके गया, उसके बाद में आपने ज्वाइन किया है ए ओ को, आप लिखेंगे ज्वाइन ए ओ, ए ओ को आपने ज्वाइन कर दिया। फिर आपने क्या किया, एंड ज्वाइन कर दिया ए ओ को, एंड बाइसेक्ट कर दिया इसको, बाइसेक्ट इट, आपने इसको बाइसेक्ट कर दिया ए ओ को, है ना। और फिर आपने क्या किया कि इसका जो बाइसेक्टर जहां पे बाइसेक्ट हुआ उसका मिड पॉइंट हमने एम लिया है। क्या बोलेंगे, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। हम मान लेते हैं कि एम क्या है भाई, ओ ए का मिड पॉइंट है, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, एम मिड पॉइंट है तो अब आपने सर्कल ड्रॉ करना है, टेकिंग एम को सेंटर लेते हुए, टेकिंग एम एज सेंटर एंड
ओ एम या ए एम कह दे की बात है, ए एम एज रेडियस, ए एम को रेडियस लेते हुए ड्रॉ ए सर्कल, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, विच बाइसेक्ट, सॉरी विच इंटरसेक्ट, भाई बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा, विच इंटरसेक्ट सर्कल, विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट बी एंड ई। ठीक है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे। क्लियर है। उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि आपने ज्वाइन करवा दिया, भाई बी पे और ई पे कट कर रहा है ना, तो आपने अब क्या कर दिया, ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन ए ई एंड ए बी। ठीक है, आपने ए ई और ए बी को क्या करवाया, उसके बाद भाई ज्वाइन करवाए, तो यही क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। हैंस ए ई एंड ए बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है भाई, ये थी आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन, आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपकी कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे इसकी जस्टिफिकेशन। ठीक है भाई, क्या देखेंगे, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन देखेंगे तो अब आपने ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमने, कि ये टेंजेंट है भाई। प्रूव क्या करना है हमने, कि ए ई एंड ए बी आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हैं, ये बात आपने प्रूव करनी है। तो जब आप प्रूव करेंगे तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये देखो ओ ई है आपके पास, क्या है, ओ ई, इसको मिला लेना है भाई, ओ ई को ज्वाइन कर लेंगे, ओ ई को आपने मिला लेना है। मान लेते हैं हम ओ ई को ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो आपने ओ ई को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, देखो जो आपने ये सर्कल बनाया था एम को सेंटर मानते हुए, है ना, जो ओ ए से होके जा रहा है एम को सेंटर मानते हुए बनाया था, तो आप ऐसे अगर देखेंगे तो ये जो बन रहा है ये एंगल ए ई ओ, है ना, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है ना भाई, ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है। तो आप लिखेंगे कि एंगल ए ई ओ क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल, सबसे पहले तो आपने ज्वाइन किया ओ ई को, आप लिखेंगे ज्वाइन ओ ई, फिर आप क्या बोलेंगे, एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। क्यों है, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, देखें इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री है तो इसका मतलब हुआ कि ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए ई पे। हम ऐसा बोल सकते हैं ये 90 डिग्री है तो ओ ई परपेंडिकुलर है ए ई पे, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए ई। ठीक है भाई, देयरफॉर अगर ये 90 डिग्री है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओ ई परपेंडिकुलर है ए ई पे। और यहां देखें तो ओ ई क्या है, ओ ई ये किसका काम कर रही है भाई, यहां रेडियस का ही तो काम कर रही है। इस सर्कल के लिए देखो ना आप, जिस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उस पे देखिए तो ओ ई क्या है, रेडियस है, तो आप लिखेंगे ये इस पे परपेंडिकुलर हो गई और ओ ई क्या है, रेडियस हो गई। ओ ई एंड ओ ई इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है,
ये रेडियस हो गई सर्कल पे। तो दो बात हो गई अपने पास, देखो ये रेडियस हो गई और 90 डिग्री का एंगल हो गया। ऐसा कब होता है? जब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ई मस्ट बी ए टेंजेंट, है ना भाई। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। आपके पास 90 डिग्री का एंगल भी है, रेडियस भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ई मस्ट बी ए टेंजेंट। ये होगा ही होगा टेंजेंट, है ना भाई। और यही तो हम प्रूव कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये दो बात हो गई आपके पास, ये परपेंडिकुलर भी हो गया और ये रेडियस भी हो गई। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया कि ए ई मस्ट बी ए टेंजेंट, ठीक है। तो सिमिलरली करके लिख देंगे आप, सिमिलरली क्या, ए बी विल ऑल्सो बी ए टेंजेंट। ए बी भी क्या होगा भाई? टेंजेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, ये थी आपकी जस्टिफिकेशन, आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बस समझने की बात है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एक बार समझना है क्वेश्चन में कि करना क्या है आपको, और फिर आपने अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन लिख देनी है, ठीक है। और फिर जस्टिफिकेशन आपको कर देनी है। अगर आपसे पूछी जाती है तो क्वेश्चन में आपको आनी चाहिए वे जस्टिफिकेशन। आपको फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।